जो बात आपने की, ये दरवाजे क्या हुकूमत के लिए भी खुले हैं? अगर पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी से कोई आपसे राब्ता करे, जाहिर सी बात है आगे उन्होंने बड़े बड़े जो फैसले करने हैं ऑन बोर्ड, अगर वो जमीयत उलमा इस्लाम से बात करें तो ये दरवाजे उनके लिए भी खुले हैं, शहबाज शरीफ साहब के लिए खुले हैं, जरदारी साहब के लिए खुले हैं। नहीं, बात यह है कि एक होता है मुलाकात, राबिता। वज़ीर आज़म पहले भी आए हैं, मियाँ नवाज शरीफ भी आया, पीपल्स पार्टी के वफूद यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर वगैरह ये आए, पीएमएलएन की वफूद आए, बाज़ में मैं खुद भी शरीक रहा। आना एक बात है, लेकिन अपनी बात मनवाना और मुझे अपने उसूल से हटवाना ये दूसरी बात है। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। अगर हुकूमत की कोशिश ये, हुकूमती इत्तेहादी पार्टियों की कोशिश है कि मौलाना हमारे साथ बैठ के हमें सपोर्ट करे, ये नामुमकिन है। सर, जुडिशल पैकेज जो हुकूमत लाने की बात कर रही है, क्या इसके इम्कानात है कि उस जुडिशल पैकेज की तरके में जो है मौलाना साहब कहीं ना कहीं कोई राब्ते हुए हैं उस जुडिशल पैकेज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि हमें इस पे सपोर्ट कीजिए गवर्नमेंट की तरफ से? नहीं, इस सिलसिले में मुझे इल्म नहीं है। अगर कोई जो बात जिसकी तरफ आप इशारा कर रही है उस सिलसिले में मेरे इल्म में कुछ भी नहीं है। और कोई अहम कानून साजी अगर करना चाहती है हुकूमत, तो उसमें हुकूमत को सपोर्ट करने का ऑप्शन खुला है आपका, जमीयत उलमा इस्लाम का? देखिए, मैं आपको अभी तक तो मेरे ख्याल में हुकूमत के राबते नहीं हुए मौलाना साहब से और पार्टी की क़ियादत से, जो कानून साजी वो कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने राबते नहीं किए। अगर राबते उन्होंने किए होते हुकूमत की जो क़ियादत है, तो ज़रूर मीडिया पर आपको उन राबतों की असरात नज़र आते। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक कोई ऐसी ऑफिशियली राबिता नहीं हुआ है। कानून साजी क्या होती है वो तो खुफिया उन्होंने रखा है कि कानून साजी क्या होगी। जब आप कानून साजी करते हैं, खुफिया रखे, आप कानून साजी को खुफिया रखते हैं, तो किस चीज़ की कानून साजी, किस चीज़ पर हमसे सपोर्ट चाहते हैं? पहले तो ये बताइए कि आप क्या कानून साजी आगे लेके जा रहे हैं। आप कौम की मफाद में, मुल्क की मफाद में, रियासत की मफाद में, जमहूरियत की मफाद में, इदारों की मजबूती की मफाद में, या कोई और पसंद और नापसंद की बुनियाद पर? ठीक है, ये हमें बताना। तो फिर आप अकेले तरीके इंसाफ एक बड़ी मुतहर्रिक आवाज है इस वक्त ऑपोजिशन की। जब आपने पिछली मरतबा पीडी में इत्तेहाद बनाया तो उस वक्त आपने सारी तगड़ी जमातों को इकट्ठा किया एक प्लेटफॉर्म के नीचे। इस मरतबा अगर आप लोग अपने तय अकेले ये करना चाहेंगे या साथ और जमातों को इकट्ठे करना चाहेंगे, मौसर होगा या अपोजिशन मौसर होगी उतनी मौसर जितनी पीडीएम थी उस वक्त? अगर आप अकेले ये करेंगे, अपने गोल्स हासिल कर पाएंगे आप लोग? देखिए, मारिया बुनियादी तौर पर बात यह है, मेरी तहरीक के नतीजे में हुकूमत जाती है या नहीं जाती। अगर हुकूमत अपने पाँव पर खड़ी है फिर तो ये हुकूमत एक हफ्ते के लिए भी ठहर नहीं सकती। लेकिन ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हुकूमत अपने पाँव पे खड़ी नहीं है, ये किसी और के पाँव पे खड़ी है, और वो पाँव जिसके साथ डंडा भी है। तो लिहाजा मैं इस हुकूमत की मैं क्या कहूँ यार, झंडा है, झंडे में डंडा है, और इस यानी कि मुश्किल लग रहा है कि आपको कि हुकूमत अपने पैर पे खड़ी नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे जमीयत इस्लाम फे के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला साहब।